हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हर्डमानिया के बारे में। हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है देखा था, अब इसके हमको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह देखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, आरपीएससी एसआई की, उसके लिए अनअकैडमी लाया है गरुड़ बैच। और यहाँ पे जो है टीचर जो है, आपको ये सारे टीचर जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। आपकी लाइव क्लासेस लगेंगी और उसके अलावा हिंदी में जो है क्लासेस होंगी और डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और मॉक टेस्ट वगैरह भी होंगे। आप आरपीएससी ज्ञान कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं टोटल फीस पर। जो लोग एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग इस बैच में जो है एनरोल हो सकते हैं। 18 सितंबर से जो है ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उसमें क्या है कि लिवर है सबसे पहले। तो लिवर जो है हर्डमानिया का, वो लार्ज एंड डार्क ब्राउन बाई लोब ग्लैंड है ये। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, इसमें लार्जर जो है लेफ़्ट लोब जो है वो बड़ा होता है देन द राइट लोब। ओके, और ये स्टमक के दोनों तरफ होता है, इधर साइड ऑफ द स्टमक, ये हमने देखा था डायग्राम में। लिवर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स का बना होता है, या फिर जिसे हम सीका कहते हैं। और ये सब एक साथ मिल के जो है ये एम्बेडेड रहते हैं इन द कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स कंटेनिंग ब्लड साइनसेस। तो ट्यूब्यूल्स जो है यूनाइट होके 11 से 12 हिपैटिक डक्ट्स बनाते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली ओपन होती है इनटू द स्टमक। और लिवर का जो सिक्रीशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग अमाइलेज होता है, एक प्रोटेज एंजाइम होता है और माइल्ड लाइपेज एंजाइम होते हैं। देन है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड जो है इसका ड्यूअल फंक्शन होता है। एक तो ये वर्टिब्रेट के पैनक्रिया की तरह वर्क करता है और दूसरा ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फूड एंड फीडिंग एंड डाइजेशन कैसे होता है हर्डमानिया में। तो फूड जो है ये क्या होता है कि इसकी जो है सीडेंट्री हैबिटेट है, यानी एक ही जगह रहता है, इसलिए हर्डमानिया जो है ये सीलियरी या फिर फिल्टर फीडर होता है। तो इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे एल्गी है, डायटम्स है, इनको ये खाता है, तो यानी फिल्टर फीडर होता है ये। देन फीडिंग और फूड कलेक्शन कैसे होता है, तो इसमें जो है क्या होता है कि जो सीलिया होता है तो आउटवर्ड बीडिंग होती है लिटरल सीलिया लाइनिंग की, और स्टिग्मेटा जो है वो कांस्टेंट वाटर करंट जो है वो सेटअप करते हैं, और वो जो है माउथ से एंटर होता है और फिर बक्कल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में जाता है, और वहाँ पे जो है ये स्टिग्मेटा से होता हुआ एट्रियल कैविटी में जाता है, और वहाँ से जो है एट्रियल साइफन से या जो क्लोएका है वहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे आएगा, माउथ से अंदर आया और एट्रियल साइफन से जो है ये बाहर निकल गया। तो जो ब्रैंकियल टेंटेकल्स है यहाँ पे जो हमने देखे थे, जो कि एक सीव या स्ट्रेनर वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है लार्ज पार्टिकल्स को अंदर आने से, और स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं फेरिंग्स में अलॉन्ग विद वाटर करंट। टेंटिकल्स जो है उनको हम कीमो रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं, और ये इम्प्योरिटीज़ को जो है दूर रखता है जो सी वाटर में प्रेजेंट होता है। लार्ज पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज़ जो है वो माउथ से जो है रिवर्स करंट, स्ट्रॉन्ग रिवर्स करंट के थ्रू बाहर फेंक दी जाती है। लेटरल सीलिया जो है स्टिग्मेटा की, वो फूड पार्टिकल्स को रिटेन करके रखते हैं इनसाइड द ब्रैंकियल सैक, और उसको विच सेटल्स ऑन इट्स वॉल्स। ठीक है, और इसके अलावा म्यूकस सिक्रीट होता है यहाँ पे बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ एंडोस्टाइल, और उसके अलावा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एंटेंगल हो जाते हैं इस म्यूकस में, और फिर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, वो मूव होते हैं टूवर्ड्स द जो फ्रंटल सीलिया है, उनके मदद से जो है ये अंदर जो है मूव करते हैं। जो फूड है जो म्यूकस से भरा हुआ है वो फाइनली जो है डॉर्सल लेमिना में पहुंचता है, फिर वहाँ पे जो है ये रोल होता है इनटू अ सिलिंड्रिकल मास, और फिर वहाँ से इसको वापस जो है जो सीलियरी एक्शन है उससे इसको आगे जो है धकेला जाता है डॉर्सल लेमिना में, और ये पास होता है इनटू ईसोफेगस, और ईसोफेगस से ये जो है जाता है इनटू स्टमक। तो वहाँ पे जो है इसका डाइजेशन होता है।
सो डाइजेशन होता है इन द स्टमक, फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन लिवर सिक्रीशन। हमने देखा था कि लिवर के सिक्रीशन में अमाइलेज है, प्रोटीज है एंड लाइपेज एंजाइम होता है। तो अमाइलेज जो है वो हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज, प्रोटीज जो है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, एंड लाइपेज जो है वो ऐड करता है ऑन द फैट्स। सो जो पायरोलिक ग्लैंड है, पाइलोरिक ग्लैंड का सिक्रीशन जो है उसमें एसेसरी डाइजेस्टिव फंक्शन होते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ पेनक्रियास। पायरोलिक ग्लैंड जो है दो तरह वर्क करता है इसमें, एक वर्टिब्रेट्स की पेनक्रिया की तरह और दूसरा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। तो यहाँ पे जो सिक्रीशन होगा उससे क्या होगा, जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे भी इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो रेक्टम से होता हुआ जो रेक्टल सीलिया है और फिर क्लोइका में होता हुआ एनस के थ्रू जो है वो बाहर जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है, एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर थ्रू एट्रियल अपर्चर, क्योंकि स्क्रिट करता है ये तो, एंड सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी का और उसको ये जो एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इनका जो रिजर्व फूड है वो किसके फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिकली स्ट्राइटेड स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके लिवर में एंड द वॉल ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो किसके फॉर्म में होगा, स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इनका रिजर्व फूड रहता है। देन है रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि वाटर करंट जो है वो एंटर होता है फेरिंग्स में और इसके वाटर में जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन रहता है सी वाटर में, तो वो भी अंदर आ जाता है। और जो फेरेंजियल वॉल्स है इनकी वो हाईली वेस्कुलर होती हैं, ट्रावर्स बाय अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये बहुत थिन होती हैं ताकि गैशियस एक्सचेंज जो है वो आराम से हो सके। जैसे हमारे लंग्स में होता है, लंग्स में हम जो है ब्रीथ करते हैं एयर को थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स एंड फेरिंग से होते हुए ब्रोंकियल से होते हुए वो जो एल्वियोलाई है वहाँ तक जाता है, और फिर उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं और एल्वियोलाई के बीच में जो है एक्सचेंज होता है वो गैसेस O2 CO2 का। जो इसका पिगमेंट, हमारा पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उसमें। ठीक है, इनका जो क्या है कि कुछ CO2 जो है ब्लड का वो डिफ्यूज़ हो जाता है वाटर में और O2 जो है वो वाटर से ब्लड में चला जाता है। इसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स जो हैं उनसे बढ़ता है या फिर जो पैपिला है उनसे जो है इसका सरफेस बढ़ता है और हमारा जो है एल्विलाई से बढ़ता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इनकैपेबल होता है ऑफ एब्जॉर्बिंग एनी ऑक्सीजन इन हर्डमानिया। गैशियस एक्सचेंज जो है वो होता है वैस्कुलर ट्यूबरकुले में, जो कि प्रेजेंट होती है इन एट्रियम। इसके अलावा टेस्ट जो है, इसका जो टेस्ट है, जो आउटर कवरिंग है, वो भी पार्टिसिपेट करता है, एक्ट एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंटेनिंग वैस्कुलर एम्पुलर एंड ब्लड वेसल्स, क्योंकि उसमें वो पिंकिश कलर का होता है इसी वजह से क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स है और वैस्कुलर एम्पुलर प्रेजेंट है। जो कि हेल्प करता है इन गैशियस एक्शन थ्रू द सरफेस ऑफ द टेस्ट। अब हम देखेंगे जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, ये हर्डमानिया जो है इसमें वेल डेवलप्ड और ग्रेटली मॉडिफाइड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट, पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आता है। हार्ट एंड पेरिकार्डियम जो है, देखो क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, इलोंगेटेड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 3 मिलीमीटर वाइड है ये। ओके, जो कि बिलो द राइट गोनाड जो है वो रन करती है ऑब्लिकली, एंड ये जो है क्लोज होती है एट बोथ द एंड्स एंड फिल्ड विद अ कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो बोथ एंड पे ये क्लोज रहेगी और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसमें भरा रहेगा विद कॉर्पसल्स जो कि ब्लड से रिलेटेड सिमिलर जो है कॉर्पसल्स इसमें फिल्ड रहेंगी। इसकी थिक वॉल जो है वो बनी होती है किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, और उसके अलावा उसमें ब्लड साइनसेस होते हैं और इंटरनली ये स्क्वैमश एपिथीलियम से जो है वो लाइन रहती है, तो ये याद रखना। हार्ट जो है वो एनक्लोज होता है विद इन द पेरिकार्डियम
और ये अटैच रहता है टू इट्स वॉल अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ बाय ए थिन मेजेंट्री लाइक कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप। और इसमें जो है एक सिलेंड्रिकल हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल और थिन वॉल स्ट्रक्चर है ये विद स्ट्राइटेड मसल्स। क्या है इसकी मसल्स? स्ट्राइटेड है। एंड ये जो है बना होता है बाय एन इनफोल्डिंग ऑफ पेरिकार्डियम। सो दोनों एंड जो है हार्ट के वो ओपन होते हैं और इनमें कोई वॉल्व नहीं होता, बट एक पियर शेप बॉडी प्रेजेंट होती है इन द मिड वे, है ना, जो पेरिकार्डियल बॉडी है उसमें, जो प्रोबेबली जो रेगुलेट करता है जो ब्लड फ्लो है उसको। तो इसमें क्या है कि ओपन होता है इसका हार्ट दोनों एंड्स पे और उसमें कोई वॉल्व्स नहीं होते, बट एक पियर शेप बॉडी होती है जो कि कंट्रोल करती है ब्लड के फ्लो को हार्ट में। ओके, सो अब है इसमें ब्लड वेसल्स। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है इसका एलैबोरेटेड है, और जबकि मेजर ब्लड वेसल्स जो हैं इसमें उनकी डेफिनेट वॉल्स होती हैं, स्मॉलर वंस में जो है नहीं होती हैं। ठीक है, तो मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स रहेंगी। सो लार्जर ब्लड वेसल्स जो है और उनकी ब्रांचेस जो है ये है कि पहला है वेंट्रल अरोटा। ये अरोटा वगैरह हमें भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो वेंट्रल अरोटा या फिर जिसे हम सब एंडोस्टाइलर वेसल कहते हैं, ये लार्जेस्ट है बॉडी की एंड अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रल एंड ऑफ द हार्ट, यानी वेंट्रल एंड से जो है अराइज हो रही है। सो ये जो है क्या होता है कि ये सप्लाई करती है वेंट्रल साइड ऑफ टेस्ट को, एंड उसके अलावा बाइफर्केट हो जाती है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल ब्रांच, जो कि जो है एंडोस्टाइल के अलॉन्ग जो है रन करेगी। और दोनों ब्रांचेस जो हैं उसमें बहुत सारी सेवरल ट्रांसवर्स ब्रांचेस वेसल्स जो है वो हो जाते हैं, जैसे 40 to 56 पेयर जो हैं। और ये जो ब्रैंकियल सैक है बिटवीन द रोज ऑफ स्टिग्मेटा एंड न्यूमरस फाइन वेसल्स टू एंडोस्टाइल एंड मेंटल। सो इसका इंटीरियर ब्रांच जो है वो ज्वाइन करता है टू सर्कुलर वेसल्स को ऑफ ब्रैंकियल साइफन। पहला है पेरीफेरेंजियल वेसल्स जो कि पेरीफेरेंजियल ग्रूव में जो है रन करती हैं, और दूसरी है सब टेंटिकुलर वेसल्स जो कि जो ब्रैंकियल टेंटिकल्स हैं उनके नीचे रन करती है। ओके, देन है डॉर्सल अरोटा। ये एक स्टाउट वेसल लाइन है बिटवीन द मिड डॉर्सली जस्ट अबव द डॉर्सल लेमिना एंड इन द डॉर्सल वॉल ऑफ द ब्रैंकियल सैक। तो ये डॉर्सली जो है रन करेगी, और ये जो है हार्ट से कनेक्टेड नहीं होती है, लेकिन ये कम्युनिकेट करती है विद द वेंट्रल वेसल्स थ्रू 5 to 7 पेयर ऑफ ट्रांसवर्स वेसल्स ऑफ ब्रैंकियल सैक। ओके, और जो सर्कुलर पेरीफ्रेंजियल और सब टेंटिकुलर वेसल्स से जो है ये क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। सो मिडिल पोर्शन से क्या होता है कि एक न्यूरल वेसल जो है यहाँ से निकलती है, जो कि न्यूरल कॉम्प्लेक्स से गिवन इनटू द न्यूरल कॉम्प्लेक्स, और इंटीरियर एंड जो है डॉर्सल अरोटा का वो उसमें भी स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, डॉर्सल ट्यूबरकुले बनाती हैं। 6 to 8 साइफोनल वेसल्स जो है यहाँ से बनती हैं इनटू द मेंटल ऑफ द ब्रैंकियल साइफन। सो नेक्स्ट है ब्रैंकियो विसरल वेसल्स। वो क्या होती है, ये बहुत ही शॉर्ट वेसल्स हैं इन पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ डॉर्सल अरोटा, और ये इमीडिएटली डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में। ओके, सो राइट ब्रांच जो है उसे या फिर राइट ईसोफेजियल वेसल जो है वो शॉर्ट होती है एंड सप्लाइज द राइट लिवर लोब एंड राइट साइड ऑफ ईसोफेगस। तो राइट लिवर लोब और राइट ईसोफेगस को कौन सी ब्रांच जो है सप्लाई करेगी, ये जो है ब्रैंकियोविस्ट्रल वेसल्स जो हैं इसका राइट पार्ट। देन लेफ्ट ब्रांच जो है या फिर वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल जो है, ये स्टाउट लॉन्ग एंड सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लेफ्ट गोनैड एंड लेफ्ट लिवर लोब। तो ये ज़्यादा पार्ट्स को जो है ब्लड सप्लाई कर रही है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है कार्डियो विस्ट्रल वेसल्स। ये अराइज होती है फ्रॉम द डॉर्सल एंड ऑफ द हार्ट एंड सप्लाइज ब्लड टू द सेवरल ऑर्गन्स थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है,
सो ये अराइज कहाँ से होगी, डॉर्सल एंड जो है हार्ट का वहाँ से, और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है सप्लाई करती है। तो इसकी जो इमीडिएट नियर ओरिजिन है वो क्या होता है कि ये राइट हिपैटिक वेसल जो है, जो राइट लिवर का लोब है, और ईसोफेजियल टेस्ट वेसल जो है, ईसोफेगस एंड टेस्ट। तो मेन डॉर्सल ब्रांच जो है इसकी ये सेंड करती है टेस्ट वेसल एंड लेफ्ट ईसोफेजियल एंड राइट गोनाडियल टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। और फर्दर ये एक्सटेंड होती है टू फॉर्म ए सर्कुलर सब टेंटिकुलर वेसल एट द बेस ऑफ द एट्रियल टेंटिकल्स, एंड 6 to 8 साइफोनल वेसल्स बनाती है इन द वॉल ऑफ एट्रियल साइफन। देन है मेन मिडल ब्रांच है इसकी, या फिर लेफ्ट गोनेडियल वेसल है, जो कि पास होती है इनटू द लेफ्ट गोनाड्स। एंड देन जो लास्ट वाली है मेन वेंट्रल ब्रांच जो है, ये डिवाइड हो जाती है इनटू डॉर्सो इंटेस्टाइनल vessel or to the left liver lobe, and gastric vessel to the stomach, and a dorsal test vessel to the test. So इस तरह से जो है डिफरेंट जो है ब्लड वेसल्स जो है वो बाइफर्केट हो जाती है एंड सप्लाइज दे सप्लाई ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ हर्डमानिया। देन इसका ब्लड भी देख लेते हैं कि ब्लड जो है इसका स्लाइटली रेडिश कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हाइपरटोनिक होता है टू द सी वाटर, एंड इसमें फ्यू कलरलेस एमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स होती हैं। उसके अलावा 6 to 7 टाइप ऑफ कलर्ड कॉर्पसल्स होती हैं, जो कि जिनमें न्यूक्लियस हो भी सकता है और बिना न्यूक्लियस भी हो सकता है, या फिर उसमें कोई एक न्यूक्लियस भी हो सकता है। और उसके अलावा इसमें फ्यू और सेवरल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड नेफ्रोसाइट्स होते हैं जिनमें वैक्यूल्स और कोलाइडल साइटोप्लाज्म होता है इसमें। सो जो पिगमेंट है कॉर्पसल्स का वो ऑरेंज या फिर येलोइश ब्राउन या फिर येलोइश ग्रीन हो सकता है, लेकिन रेड कभी नहीं होता है। तो ये रेडिश है, नॉट रेड। सो इसमें जो ट्यूनिकेट्स हैं उनकी क्या होता है कि मोस्टली जो ट्यूनिकेट्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेनेडियम वाला, तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं रेयर मेटल वेनेडियम फ्रॉम द सी वाटर, और फिर ये इसको स्टोर करके रखते हैं इन द ग्रीन ब्लड कॉर्पसल्स कॉल्ड वेनेडोसाइट्स। ये इसका एक यूनिक सा फीचर है जो कि क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। लेकिन इसकी जो हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्लड पिगमेंट है, जैसा हमारा हीमोग्लोबिन है, तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसकी कोई भी जो है इतनी अच्छी खासी कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की, वो बहुत लो है। और इसका जो रियल फंक्शन है ब्लड का जो पिगमेंट है वो अनसर्टेन है। कुछ ट्यूनिकेट्स जैसे कि हर्डमानिया है, ये दे कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वेनेडियम फ्रॉम द सी वाटर, तो ये हर्डमानिया यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया इसका कि ये मतलब मोस्टली जो है ट्यूनिकेट्स दे एक्सट्रैक्ट वेनेडियम, है ना, बट हर्डमानिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सके फ्रॉम द सी। सो एसिडियन की जो कैपिलरीज है, क्योंकि हम ये एसिडियंस में आते हैं हर्डमानिया वगैरह, सो कैपिलरीज जो है वो एब्सेंट होती हैं, लेकिन इनमें साइनसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड ड्यू टू फ्री इंटरमिक्सिंग। ओके, सो अब देखो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन क्या है कि इनमें कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं है हार्ट में हर्डमानिया के, तो जो रेगुलेशन है फ्लो ऑफ ब्लड का वो मेंटेन होता है बाय पेरिस्टलेटिक वेव्स एंड स्मॉल पियर शेप बॉडी जो हमने पढ़ी थी, जो कि रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। सो एसिडियन का हार्ट जो है वो यूनिक है इन एनिमल किंगडम फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और ब्लड थ्रू इट बाय रिवर्स पेरिस्टलिसिस एट रेगुलर इंटरवल, यानी इसका जो है रिवर्स में भी ब्लड जो है जाता है और वापस भी जो है आता है, तो दोनों डायरेक्शन में जो है ब्लड यानी इस तरह से जाएगा तो इस तरह से भी जो है वापस जाएगा, रिवर्स पेरिस्टलिसिस मूवमेंट से। सो आर्टरीज एंड वेन्स जो है वो चेंज करते हैं अपने रोल को जब रिवर्सल होता है फ्लो ऑफ ब्लड का, है ना, अगर पीरियडिकली होता रहता है, तो आर्टरीज और वेन्स अपने अपने रोल्स जो है वो चेंज कर लेती है। सो हार्ट जो है, हार्ट बीट्स वेंट्रोडॉर्सली, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है थ्रू वेंट्रल अरोटा फ्रॉम ब्रैंकियल सेक एंड टेस्ट, जो कि पंप किया जाता है इनटू द कार्डियोविस्रल वेसल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो विसरा से होता है, कलेक्ट होता है बाय द ब्रैंकियोविस्रल वेसल।
जो कि बाद में पास कर दिया जाता है इनटू द डॉर्सल अरोटा। वहाँ से ये जाता है इनटू ट्रांसवर्स अरोटा, ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स, एंड फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर वापस जो एक फ्रेश साइकिल जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। सो रिवर्सल के टाइम क्या होता है, हार्ट बीट जो है इन डॉर्सल वेंट्रल हार्ट जो है वो डॉर्सल वेंट्रल डायरेक्शन में बीट करेगा, पर अदरवाइज़ ये वेंट्रो डॉर्सल जो है डायरेक्शन में बीट करता है। ओके, सो रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे ये। तो सारा जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ब्लड सर्कुलेशन टेक प्लेस इन हर्टमानिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम, और इसका जो सेंस ऑर्गन्स है वो, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद जो है हम इसमें एक देखेंगे इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड क्या पूछे जा सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।